चंद्रा मजदूरी का काम करती थी। वो काम किसी दिन होता है तो किसी दिन नहीं होता है। चंद्रा को जिस दिन काम मिलता था उस दिन वो अपनी बेटियों को खाना खिला पाती थी, और जिस दिन काम नहीं मिलता था वो दिन उसके लिए नरक से कम नहीं होता था। चंद्रा की दो छोटी बेटियां भूख को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और बड़ी बेटी वो भी सिर्फ 10 साल की होने के बावजूद भी उसकी माँ को तकलीफ ना हो इसलिए भूख पर ही झूठ बोलती थी। चिक्की बेटा, अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखना, मैं काम पर जा रही हूँ। ठीक है माँ, उम्मीद करती हूँ आपको आज काम मिल जाएगा। 2 दिन से भूखे हैं सब। चंद्रा उदास होकर काम ढूंढने के लिए जाती है। चंद्रा को काम तो मिलता है, लेकिन वो काम किसी सजा से कम नहीं था। चंद्रा को सुबह से शाम तक 10 मंजिल की बिल्डिंग पर 25 किलो के चावल के बस्ते ले जाकर रखने का काम मिलता था। काम कैसा भी क्यों ना हो, चंद्रा को बस अपने बच्चों का पेट भरने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो उतने मुश्किल काम को भी हंसते हंसते कर लेती है। ऐसे सुबह से शाम तक काम करने के बाद चंद्रा को थकान की वजह से कमजोर पड़ गई थी। उसे काम देने वाला आदमी उसकी हालत देखकर, पैसे आज नहीं तो कल भी कमा सकते हैं बेटा, हालत देखो तुम्हारी कैसी हो गई है। मेरा कितना कहने पर भी तुमने जिद करके अकेला ही 4 लोगों का काम किया है। काम का क्या भरोसा साहब जी, आज मिला है, पता नहीं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे अपनी 3 छोटी छोटी बेटियों का पेट भरना होता है। जिस दिन काम मिला उसी दिन सारी मेहनत कर लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर उस आदमी को काफी दुख होता है, और उसके मन में एक सवाल भी आता है कि उसका पति कहाँ पर है और ये अकेले ही मेहनत क्यों कर रही है। तब चंद्रा उस आदमी से, आपने पिछले साल ट्रेन से टकराई हुई स्कूल बस के बारे में तो सुना ही होगा ना। उस बस में बैठे सारे बच्चों को बचा लिया था उस बस ड्राइवर ने, लेकिन आखिर में खुद को नहीं बचा पाया था। वो मेरी पति थी। सुनकर बहुत अफसोस हुआ बेटा, सच में तुम्हारे पति बहुत बहादुर थे। सरकार की तरफ से या स्कूल की तरफ से कुछ तो मिला होगा तुम्हें। तब चंद्रा कहती है कि सरकार या स्कूल की तरफ से कुछ मिलना तो दूर की बात है, कोई उनका हाल तक पूछने के लिए भी नहीं आया था। ये कहते हुए चंद्रा ज्यादा बात किए बिना उसके बच्चे भूखे हैं ये कहते हुए अपनी कमाई के पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। जाते जाते रास्ते में अपने बच्चों के लिए खाना खरीद कर लेकर जाती है। घर पहुंचकर देखा तो चंद्रा की छोटी बेटी की तबीयत काफी खराब थी। उसकी दूसरी बेटी रोए जा रही थी और चिक्की उसे समझाने की कोशिश करते हुए खुद भी रो रही थी। वो देखकर चंद्रा काफी घबरा जाती है और उसे अपनी गोद में उठाकर देख रही थी। तभी वहाँ पर वो आदमी चंद्रा काम करते वक्त अपने पति की छोटी सी फोटो को गलती से गिरा दी थी, वो लौटने के लिए आता है और उसके घर की हालत देखकर दंग रह जाता है। माँ, मैं बहन को संभाल लूंगी, आप छोटी को लेकर हॉस्पिटल जाओ, उसकी तबीयत सुबह से बहुत खराब है। आज मैंने जितने पैसे कमाए थे उन सारे पैसों से तो मैं खाना लेकर आई हूँ बेटा। छोटी को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। वो आदमी उनकी बातें और सुन नहीं पाता और चंद्रा को आवाज देता है। चंद्रा, मुझे माफ कर दो बेटा। आप यहाँ क्या कर रहे हो साहब जी, और मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तब वो आदमी कहता है कि चंद्रा का पति जिस स्कूल की बस चलाता था उस स्कूल का मालिक वही है, और बस खराब होने पर भी उसे ठीक नहीं करवाया था, इसलिए उस व्यक्ति ने स्कूल की बंद करवा दिया था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उस बस ड्राइवर का परिवार इतनी मुसीबतों में गुजार रहा है।
मैं इसीलिए तुमसे माफी मांग रहा था। मैंने उस हादसे के बाद स्कूल बंद करके एक हॉस्पिटल खोला है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को वहाँ पर लाइफ टाइम फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा और हर महीने अपने ईमानदार पति की बहादुरी की तरफ से 20,000 पेंशन मिलेगा। ये कहते हुए वो आदमी एक और बार चंद्रा से माफी मांगता है और उसकी बेटी का इलाज करने के लिए डॉक्टर को ही घर भेजता है। उस दिन के बाद से चंद्रा अपनी बेटियों को एक दिन और एक वक्त के लिए भी भूखा नहीं रखती है। रामापुरम नाम के गांव में कृष्णा नाम का एक सब्जियां व्यापारी रहता था। वो बहुत बड़ा लालची था। किस काम करने से फायदा मिलता है, हमेशा यही सोचते हुए रहता था, वो काम अच्छा हो या बुरा। कृष्णा खुद उनके खेत में सब्जियां उगाकर दूसरे गांव वाले व्यापारियों को बेचता था और बाकी का सब्जियां एक तेले में लगाकर गांव में ही और कुछ लाभ के लिए बेचता रहता था। ये ऐसी है तो एक दिन व्यापारियों को अपनी सब्जियां बेचने वक्त इस बार टमाटर का दम आसमान छू रहा है भाई। टमाटर उगाने वाले किस्मत का राजा होते हैं। ये बात सुनते ही कृष्णा को एक अच्छा ख्याल आता है, तो वो तुरंत घर जाकर लता मेरी प्यारी पत्नी, इधर आओ ना, तुमसे एक बात कहना है। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? हमें ज्यादा फायदा मिलना है तो ऐसे मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता है और अभी होशियारी से काम करना पड़ता है। ये कहते हुए लता को सब बात बताता है। वो सुनने के बाद लता भी हाँ कहते हैं और कृष्णा तुरंत उस गांव के किसानों से मिलने के लिए जाता है। मेरी प्यारी दोस्तियों, मैं हमेशा आपका अच्छा के लिए ही सोचता हूँ, इसीलिए आपको मदद करने के लिए एक बात कहने के लिए आया हूँ। क्या बात है कृष्णा, वो भी हमारी भलाई के लिए? बताओ बताओ। हम अपने खेतों में कड़ी मेहनत करके सब्जियाँ उगाते हैं और बेचते हैं, इससे हमारे जीवन गुजर रहे हैं। ऐसी बात है तो क्यों ना हम ऐसी फसल लगाएंगे जिसे हमें फायदा मिलेंगे और खुश रहेंगे। यह बात तो हम भी जानते हैं ना भाई, इसमें तुम कहने के लिए नया बात क्या है? हाँ हाँ, वही आ रहा हूँ मेरे भाई। इस मौसम में लोग ज्यादा टमाटर नहीं खाएंगे और आसपास के गांव वाले भी यही फसल उगा रहे हैं। हम भी यही उगाएंगे तो हम सबको नुकसान ही होगा, इसीलिए हम टमाटर बिल्कुल नहीं लगाते। मैं खुद भी नहीं लगाता। आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ। ये कहते हुए उन सब से ही नहीं बल्कि यही बात दूसरे गांव के किसानों से भी कहता है। कृष्णा बहुत अच्छा इंसान है, हम सबको बहुत मदद कर रहे हैं। ये सोचते हुए कृष्णा पर विश्वास डालकर कोई भी टमाटर का फसल नहीं लगाते। ऐसे उन सबको टमाटर की फसल उगाने से रोककर खुद टमाटर को उगाने लगता है कृष्णा। उसके बाद वो सारे टमाटर को बेचने के लिए शहर लेकर जाते हैं। आ गई हो कृष्णा। क्या बात है भाई, इस बार एक भी किसान ने टमाटर नहीं उगाया। इस मौसम में टमाटर नहीं आई तो कैसे होगा? घबरा मत साहब जी, ये देखो, ये पूरा गाड़ी में भरी हुई बोरी में टमाटर ही है। ले लो साहब जी, लेकिन इस बार हमेशा की तरह 5 बोरी के लिए 2,000 नहीं, 5 बोरी के लिए 8,000 को 1 रुपए भी कम नहीं होनी चाहिए। क्या टमाटर बेच रहे हो मुझे या सोना बेच रहे हो कृष्णा भाई? मुझे नहीं चाहिए, जाओ जाओ। आपकी मर्जी साहब जी, मेरे अलावा किसी ने भी इस बार टमाटर की फसल नहीं लगाया। ये नहीं चाहिए तो आप लोग इस बार टमाटर की सब्जियों को भूलना पड़ता है। और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो व्यापारी 4 बोरी की टमाटर को 7,000 में खरीदता है और वो व्यापारी किलो टमाटर 100 रुपए में बेचना शुरू करता है। वो देखकर खरीदने वाले लोग
दंग जाते हैं। लेकिन कृष्णा, जिन्होंने इतना कुछ हासिल किया है, वो घर के लिए सामान और पत्नी के लिए ढेर सारे साड़ियाँ और गहने खरीद कर ले जाता है। आप तो बहुत होशियार है जी, एक ही बार में इतना फायदा उठाया आपने। ऐसे ही हम इस बार प्याज का व्यापार करते हैं लता। प्याज ना हो तो खाना बनाना ही बहुत मुश्किल है, इसीलिए इस बार हम और ज्यादा दाम में बेचते हैं प्याज। हा 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 हा। ये कहते हुए किसी काम में बाहर जाता है कृष्णा। इतने में एक महिला उसका घर आती है लता से मिलने के लिए। आपने सुना है भाभी जी, हमने सोचा कि इस मौसम में टमाटर ही नहीं लेते लोग, लेकिन बाजार में जो दाम लगाया इस टमाटर को, ये सुनकर मैं तो दंग गई थी। गहने और ढेर सारे साड़ियों को देखने की खुशी में लता वो आई हुई महिला से असल की बात क्या है वो सब बताती है। हाँ, नहीं तो क्या, मेरी पति है ना, इस गांव के सारे किसानों से बात करके उन्हें उल्लू बना के मेरी पति ने ही इस टमाटर को खुद खेत में फसल उगाकर बेचा है। ऐसे आए हुए पैसों से ये देखो कितने सारी साड़ियाँ और गहने लाया है, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छा है। ये कहते हुए सारी बात कह देती है लता। वो सब बात जानने के बाद वो महिला गुस्से में सब किसानों से ये बात कह देती है। वो बात सुनने के बाद सब किसानों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इसको सबक सिखाने के लिए कोई भी उसे कुछ नहीं कहते हैं और सही समय के लिए इंतजार करने लगते हैं। ऐसे फिर से कृष्णा वो गई तो किसानों को शक होने लगते हैं। ये सोचकर उसका दोस्त को भेजता है किसानों से बात करने के लिए। मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ, आप लोगों के व्यापार में लाभ होने का मदद करने के लिए आया हूँ। इस बार आप लोगों ने टमाटर की फसल नहीं लगाया, लेकिन उसके दाम तो आसमान छू रही है, इसीलिए आप सब इस बार टमाटर की फसल उगाओ, सबको अच्छा फायदा मिलेगा। ये कहते हुए वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। असल में बात क्या है, ये सब अच्छे से जानने वाले किसानों वो व्यक्ति की बातों पर हाँ कहकर सब प्याज की फसल ही उगाते हैं। ऐसे फसल अच्छे से उगाने के बाद कृष्णा खुद का फसल को लेकर फिर से वो व्यापारी के पास जाता है। कैसे आना हुआ कृष्णा, वो भी बहुत दिनों के बाद? बाकी का बात मैं कहता हूँ साहब जी। क्या बात है भाई, इस बार एक ही किसान भी प्याज नहीं उगाया, ये कहना चाहती हो ना साहब जी? ये देखो, मैंने प्याज लाया हूँ और दाम बोरी पर 8,000 का कम नहीं होता। 8,000 तो दूर की बात है, 8 रुपए भी नहीं देता हूँ। वो फसल ले जाकर पूजा करो। मेरे पास प्याज का फसल बहुत ज्यादा है, वो भी कम दाम में, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकता। ऐसे सब बात बता देता है वो व्यापारी कृष्णा से। सब सुनने के बाद कोई रास्ता ना होने की वजह से चुपचाप गांव लौट जाता है कृष्णा, और तेले में बेचने पर भी कोई भी नहीं खरीदते थे। मैं उसी गड्ढे में घिर गया जिसे मैं धोखा देने के लिए लिया था, ये सोचते हुए रोने लगता है।